रिसेंटली ध्रुव राठी ने टाइम्स मैगजीन पर अपनी जगह बना ली है, वो भी अपने रिसर्च के कारण। और अभी भी वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट की वजह से। लेकिन आपका भी सेम कैटेगरी का चैनल है, लेकिन आप यूट्यूब पे भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो। रीजन है कि आपकी स्क्रिप्ट और रिसर्च में दम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह ध्रुव राठी अपनी रिसर्च करता है, किस तरह से हर एक न्यूज़ के बारे में उसे पता होता है और कैसे ध्रुव राठी अपनी स्क्रिप्ट लिखता है, जिस कारण लोग उसकी 30 से 35 मिनट की वीडियो पूरी देखते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रिसर्च कैसे करते हैं, आपको एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। ध्रुव राठी 2014 से ही पॉलिटिकल और सोशल इशू पे वीडियो बना रहा है। रीजन है क्योंकि ध्रुव राठी को इस फील्ड में इंटरेस्ट है और उसके पास ऑलरेडी 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। और जिसके पास इतनी नॉलेज हो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, वो आराम से किसी भी टॉपिक के ऊपर 1 घंटे से भी ज़्यादा बोल सकता है और चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है पास्ट इवेंट के साथ, जैसा कि ध्रुव राठी करता भी है। और इसी वजह से एक अच्छा कंटेंट बनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं। बस आपको अपनी रिसर्च इस वे में करनी होगी, व्हाट एंड वाई टॉपिक्स। अब वीडियो बनाने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी वीडियो व्हाट टॉपिक पे है या वाई टॉपिक पे है, क्योंकि इसकी रिसर्च करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है। व्हाट टॉपिक में आप बेसिकली करंट न्यूज़ को कवर करते हैं, लाइक ध्रुव राठी की ये वाली वीडियो, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि गाजा में अभी क्या हो रहा है और लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है और लीडर्स का इस पर क्या स्टैंड है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है। वहीं वाई टॉपिक में आप हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को कवर करते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक्सप्लेन वीडियो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों है, कब शुरू हुआ और क्या हो रहा है। व्हाट टॉपिक में आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपने ओपिनियन से उनको किसी एक साइड कर सकते हैं। लेकिन वाई वीडियो में फैक्ट्स और फास्ट को कवर किया जाता है, जिसको अगर न्यूट्रली कवर किया जाए तो लोग अपने पॉइंट्स और व्यू खुद बनाते हैं और अपने ओपिनियन भी खुद ही बिल्ड करते हैं। अगर आप एक वर्ड टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ मूव करना होगा, और अगर आप वाई टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको वर्टिकल के साथ मूव करना होगा। अभी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लॉजिक क्या है? हॉरिजॉन्टल लॉजिक में बेसिकली आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं, यानी एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट, एंड सो ऑन। लेकिन वर्टिकल लॉजिक में आप एक ही इवेंट के डेप्थ हो जाते हैं, यानी इस इवेंट का रीज़न क्या था, उस रीज़न का रीज़न क्या था, एंड सो ऑन, जब तक आप पॉइंट 0 पर ना पहुंच जाओ। अब आपकी रिसर्च ध्रुव राठी जैसे तभी होगी अगर आप इसमें से किसी एक पैटर्न को फॉलो करो, या फिर दोनों पैटर्न को मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट को इजीली एक्सप्लेन कर दो। अब आपको रिसर्च का पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन कंटेंट क्या है ये नहीं पता, तो आपको 4W एंड 1H का फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे 4W स्टैंड करते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, एंड H स्टैंड फॉर हाउ। दोस्तों ये एक प्रोफेशनल फॉर्मूला है किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने का। आप जब खुद भी किसी भी टॉपिक के लिए रिसर्च करते हैं तो आपको भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करना चाहिए, तभी जाके आपकी एक परफेक्ट रिसर्च कंप्लीट होगी। एंड ध्रुव राठी भी सेम चीज़ करता है। ध्रुव राठी के पास हर चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन वो हर टॉपिक पे इसी तरह रिसर्च करता है, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्ट हो जाता है, जिसको वो एक सीक्वेंस में डाल देता है और उसकी वजह से उसकी वीडियो इजीली एक्सप्लेन हो जाती है। आपको अपनी हर वर्टिकल लॉजिक में और हॉरिजॉन्टल लॉजिक में इन 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसकी वजह से आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। अब रिसर्च प्रोसीजर आपको पता है और रिसर्च का कंटेंट भी आपको पता है, लेकिन रिसर्च के सोर्सेस कहाँ से अरेंज करें? बेसिकली किसी भी रिसर्च में 2 तरह का डेटा यूज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि आप खुद कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो आप किसी भी न्यूज़ आर्टिकल से लेते हैं या फिर किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट से लेते हैं।
बॉक्स प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है, जिसके बेसिक पे वो अपनी वीडियो बनाता है, और वहीं ध्रुव राठी सेकेंडरी डाटा के बेसिक पे अपनी वीडियो बनाता है। गूगल न्यूज़, दैनिक जागरण, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये कुछ वेबसाइट हैं जहां से आप वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट न्यूज़ को देख सकते हैं। छोटी से बड़ी, और ध्रुव राठी भी इन्हीं साइट का यूज़ करता है अपनी वीडियो में, और उसकी वीडियो में मैक्सिमम डेटा इसी सोर्सेस पे होता है। इसके सिवाय आप तीसरी चीज पे वीडियो बना रहे हो, उसको गूगल पे सर्च कीजिए और टॉप आर्टिकल जो भी आते हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, और जितने हो सके उतने आर्टिकल पढ़ें और उन आर्टिकल के बेसिक पे भी जाएं। तब जाके आपके पास एक बहुत ही सॉलिड डेटा होगा जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि न्यूज़ आर्टिकल और इवन मीडिया हाउसेस भी बिके होते हैं। तो अगर आपको अपनी अकॉर्डिंग कोई रियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो आप प्रेफर कीजिए कि जितना हो सके प्राइमरी डेटा अवेलेबल कर पाएँ। आज के टाइम में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना बहुत ही आसान है। आपके पास सोशल मीडिया है जिससे आप दुनिया के किसी भी तरह के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो बना रहे हैं एक्चुअल में वही लोगों से कांटेक्ट करके उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप एक्चुअल में ध्रुव राठी को भी बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इकलौता लूपहोल है जिस पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर कोई प्राइमरी डेटा लाके इस टॉपिक को कवर करता है तो वो बहुत ही इजीली आउटसाइड कर जाएगा। ध्रुव राठी जैसे रिसर्च तो आप कर लोगे, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी जिसको सुनकर ऑडियंस बोर ना हो और आपकी पूरी वीडियो देखे। ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने उनकी 50 से भी ज़्यादा वीडियो देखी हैं, और सारी वीडियो में उन्होंने एक ही पैटर्न को फॉलो किया है। तो ध्रुव राठी की स्क्रिप्ट में सबसे पहले इंट्रो आता है। एक बार मैं आपको ध्रुव राठी का इंट्रो बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार होता है। नमस्कार दोस्तों, साल था 21 नवंबर 1916, समय था 8:02। दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी हॉस्पिटल वाला जहाज अपनी छठी जर्नी पर जख्मी सोल्जर को पिक करने के लिए निकला था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में बिल्कुल मूवी की तरह कहानी बताई जाती है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हुक का। यूट्यूब कहता है कि अपनी वीडियो की स्टार्टिंग के 15 सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी वीडियो को आगे देखना है या नहीं। अगर हम ध्रुव राठी की स्टार्टिंग के 15 सेकंड देखें तो उसमें वो या तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता है या फिर कोई कहानी बता रहा होता है, जिसकी वजह से आप उसकी वीडियो में एंगेज हो जाते हैं, और इसे हम हुक बोलते हैं। अब नॉर्मली हुक के बाद बताया जाता है कि वीडियो में क्या नॉलेज मिलने वाला है, लेकिन ऐसा सिर्फ अभिनव राजपूत और अभी एंड न्यूज़ करते हैं। ध्रुव राठी ऐसा नहीं करते। ध्रुव राठी वीडियो का हुक देने के बाद सीधा अपने कंटेंट से शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ऑडियंस को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता सोचने के लिए, और वो पूरी तरह से उसकी वीडियो में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ध्रुव राठी कंटेंट को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। इंस्टेड ऑफ वो आपको सीधा पहले फैक्ट बताएं या फिर सिर्फ अपना ओपिनियन बताएं, वो आपको पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं, यानी हिस्ट्री को कवर करता है, और उसके बाद सीधा करेक्ट सिचुएशन को बताते हैं और बीच का सारा हिस्सा स्किप कर देते हैं। जब लोगों को फास्ट कंटेंट्स के बारे में पता चल जाता है और करंट सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है तो उनके मन में खुद ही सवाल आते हैं कि सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई, और सिर्फ इसी का जवाब ध्रुव राठी देना स्टार्ट करता है। यहाँ पे ध्रुव राठी सिर्फ 4W एंड 1H का आंसर देता है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ हर चीज को कवर करता है। अब क्योंकि ऑडियंस के मन में खुद क्वेश्चन जाग चुके थे तो वो इसे एक्सप्लेनेशन को पूरा देता है, लेकिन जैसे ही ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म होने वाला होता है तो ध्रुव राठी गेम खेलता है। जैसे ही लोगों को लगने लगता है कि उसको सब कुछ पता चल गया है और उसको सब कुछ समझ आ गया है, ध्रुव राठी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शो कर देता है। वो किसी ओपोजिशन लीडर का कोई ट्वीट दिखा देता है या फिर कोई क्लिप दिखा देता है, जिससे सारी वीडियो पे क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, और ये चीज़ लोगों में फिर से एक इंटरेस्ट जगा देती है और उनको क्यूरियस कर देती है। इसके बाद ध्रुव राठी इन सारी चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करता है और फिर से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लॉजिक के साथ ओपोजिशन को भी एक्सप्लेन करता है, और ये सब करने के बाद वो अपनी वीडियो को एंड कर देता है।
अपना एक ओपिनियन देने के बाद। और ध्रुव राठी के ओपिनियन भी किसी एक साइड के नहीं होते। लोग ध्रुव राठी के ओपिनियन की वैल्यू करते हैं और उसकी पूरी वीडियो देखते हैं ताकि एंड में पता चल सके कि ध्रुव राठी किसके साइड है। लेकिन ध्रुव राठी हमेशा एक डिप्लोमेट की तरह अपना ओपिनियन देता है, जिससे लोगों को लगता है कि वो अनवाइस्ड हैं और उसका स्टेटस बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में ईजेल और पैलेस की टीम की पूरी हिस्ट्री और न्यूज़ के बारे में बताया गया था और लोग पूरी वीडियो में वेट कर रहे थे ये जानने के लिए कि ध्रुव राठी अपना क्या ओपिनियन देगा और कौन सी साइड सही है, क्योंकि ध्रुव राठी को हमेशा माना जाता है कि वो सही साइड को ही चूज करेगा। लेकिन वीडियो के एंड में होता है कि वो ह्यूमैनिटी के साइड है और इसी तरह ध्रुव राठी ने अपनी पूरी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर लिया ह्यूमैनिटी के साइड। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह आप भी रिसर्च और स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं और नॉलेज दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को, जिससे वो पूरे टाइम आपकी वीडियो में एंगेज रहेगी और आप ध्रुव राठी की तरह ग्रो कर सकते हो। अब ध्रुव राठी के वायरल होने से लेकर उसकी स्क्रिप्ट एंड रिसर्च तक सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर लिया है और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।